तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के जारी घोषणा पत्र पर सियासी भूचाल आ गया, जिसमें अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की बात कही गई है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में पाकिस्तान से बातचीत का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ ही राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात भी की गई है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कल घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। आर्टिकल 370 और 35A को लेकर अब ये बवाल मचा हुआ है, हालांकि जिस पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी ने कहा कि जब सरकार में नहीं आएंगे तो आखिर ये आर्टिकल वापस कैसे लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए। क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है, आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे। अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीजें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना, हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है पूरा कर पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा? हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, चलिए आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे, हम इसके हक में थे और रहेंगे। इसमें किसको एतराज हो सकता है? उधर बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र आने के बाद जमकर निशाना साधा और कहा, उमर अब्दुल्ला या कोई और दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं करेगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करना उनका विशेषाधिकार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला हो ना मुख्यमंत्री बनेगा ना सत्ता में आएगा, इसलिए 370 आर्टिकल वापस लेने का मुद्दा ही नहीं उठता है। जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं करते हैं, आतंकवाद को समर्थन करने का पाकिस्तान छोड़ते नहीं, भारत चर्चा करने का सवाल नहीं। ऐसा बहुत बार बता चुके हैं, पार्लियामेंट में बता चुके हैं, बाहर बता चुके हैं। जो सभी बातें उन्होंने कही हैं, एक भी उनके बस में नहीं है। क्या वो उनके पास लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है? कैसे छोड़ देंगे कैदियों को? कैसे 370 ये कर सकते हैं? और भी जो भी इन्होंने वादे किए उसमें से कुछ इनके बस में नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि लोगों को आज भी गुमराह कर रहे हैं। आपके गुमराह करने के कारण ही जम्मू कश्मीर में आपने लोगों के साथ जाति की, यहाँ पर आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार फैलाया और आज उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ा। जो पाकिस्तान परस्ती झंडे पाकिस्तान के, ये आपके कारण से हैं। अब ये इन्होंने कहा है कि फिर से हम बातचीत करेंगे भारत। देखिए, पाकिस्तान से बातचीत करना इनका प्रेरोगेटिव है क्या? एक तो ये हमें समझना चाहिए, दूसरा जेल से कैदी छोड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का है ही नहीं इनके पास। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल फेक हैं और लोगों को इस बात को समझना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर चुनाव और बीजेपी से जुड़ी हुई खबर है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी 52 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इनमें से जम्मू की 38 और कश्मीर की 14 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। इसके साथ ही बीजेपी कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों का भी समर्थन कर सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें से कुछ ऐसी सीटें भी हो सकती हैं जिनमें निर्दलीयों को सपोर्ट करने की बात निकल कर सामने आ रही। 52 विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। जम्मू की 38 और कश्मीर की 14 सीटों पर यह चुनाव लड़ा जा सकता है। कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन भी बीजेपी कर सकती है। उधर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने कुछ उम्मीदवारों के नाम की एक लिस्ट जारी की, जिसमें महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का नाम भी शामिल है। 8 उम्मीदवारों की सूची में उन्हें बीज बेहाड़ा विधानसभा क्षेत्र का कैंडिडेट बनाया गया। इसी सीट से 1996 में महबूबा मुफ्ती ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था।
इल्तिजा मुफ्ती पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। अभी तक वो पार्टी के एडवाइजर के तौर पर काम कर रही थी। 5 साल से जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, नॉट जस्ट बिजबिहारा बट द होल स्टेट, आप देखते हैं यहाँ लोग कैसे पिस रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द पॉलिसीज जो यहाँ इम्प्लीमेंट होती हैं। दिल्ली से जो फरमान आते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ हमसे छीना जा रहा है। तो अगर वो चाहते हैं तो मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये डिसीजन जो है इवेंचुअली पार्टी लीडरशिप की लेगी। देखिए, वो तो अभी स्पेकुलेशन चल रही है, लेकिन मैं एक चीज क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि पार्टी ने आज तक मुझे जो भी जिम्मेवारी दी है वो मैंने निभाने की कोशिश की। और अगर पार्टी में जो हमारे लोग हैं, लीडरशिप है, उनको लगता है आई शुड स्टेप अप, मैं बेझिझक आई विल स्टेप अप। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी।